बता रसाल, इसने अपने भाई का ऐसा क्या कान भरा है कि वो हुंकारे भरता यहाँ इसकी रक्षा करने आ रहा है? अरे पूछना बस। बहुत हो गया थारा हंगामा। मुंह सुइसो पेट कुइसो। शिवा को कोई बात नहीं बताई, थारे बारे में कुछ नहीं बताया उसने। जो भी बताया ना शिवा को वो मैंने बताया है। तुम्हारे सारे करतूत की बात मैंने की है शिवा को, मैंने बुलाया है उसे यहाँ। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ अम्मा जी, पहले इसकी खबर तो ले लूं। पूछ अपनी पत्नी से इसे यहाँ क्या दिक्कत है जो उसका भाई यहाँ पे आ रहा है। पूछ। अरे पूछता क्यों नहीं है सवाल? लाडो, कड़क जी ने उनका कमरा दिखा दे। हमारा जो बचपन वाला कमरा था ना, ठीक है? आओ साहब, चले। भाभी साथ चलिए। कितने सालों से हम लोग जमे हुए थे इस हवेली पे। अरे 15 साल से कब्जा करके बैठे हैं चकोरी। पर यो छोरे ने एक झटके में हमें धूल की तरह झटक दिया। चकोरी, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में ये हमें कमंडल पकड़ा के पहाड़ों पे भेज देगा। अरे हमारी दाढ़ी तो वैसी बड़ी हुई है, बस नाम ही जपना। तो ये बता के करना क्या है? और तू कहे तो मैं इसको। शातिर खिलाड़ी वो है मुंह जो दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना के उस पर वार करे। इन दो भाई बहन की ताकत है इनका अटूट रिश्ता, और इन्हें काबू में लाने के लिए इनके इस अटूट रिश्ते को तोड़ना है। इसमें हमारा हथियार पता है कौन होगा? कनक। कनक को शिवा के खिलाफ और हमारे साथ खड़ा करेंगे। कहो साले साहब, क्या बात करनी है? के बात करनी है, यो बात करनी है थारे से। के लगा तन्ने कि हमारी बहन मारे से कहेगी कि वो बाथरूम में गिर गई थी और मैं मार जाऊंगा। दिखता ना है मन्ने कि उसकी कलाई पे लगी चोट कितनी गहरी है, या फिर कैसे उसकी आंखें रो रो के आंसुओं से सूज चुकी है। ए समर, मैं जानता हूं कि तू जिस पार्टी में उसने लेके गया था ना, वहां भी तूने उसके साथ कुछ तो गलत किया है। और इस गलत फहमी में मत रहना कि मारे को यह बात पता ना चलेगी कि तूने किया क्या है। और अगर मैं चाहूं ना तो तूने जो किया है उसके बदले में अब भी इसी वक्त थारा ये जो सर है ना, इस खंबे पे पटक पटक के थारी कहानी पूरी की पूरी खत्म कर सकता हूं मैं। बोल, खत्म करूं तारी कहानी? पटकू थारा सर में अब भी इसी वक्त। बोल, जवाब दे। छोड़ू को। थारे को अट्टे ये सब करने के लिए नहीं बुलाया था, और ये छोरा बदल गया है। और जिस जश्न की बात कर रहा है ना, तो उस जश्न से तो ये छोरा रसाल को बचा के घर ले आया था। भाई साहब, क्या हुआ? अब आप जाइए और कनक भाभी साहब को खाना खिलाइए, और हो सके तो अपने हाथों से। और मैं समरसा के साथ खाना खा लूंगी। बहुत बड़ी हो गई है तू, जा। ओ चकोरी मासा, जानती है क्या, मैंने अपनी लाडो को बचपन से प्यार से इसी तरह अपने हाथों से खाना खिला के बड़ा किया है। और आज जो आपने मुझे मेरी बहन से दूर करने के लिए कनक जी की मासा का सहारा लिया था ना, माफ किया।
लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आज के बाद दोबारा कभी भी मेरे और मेरी बहन के बीच में आने की कोशिश की ना, तो ना आप शिवा का गुस्सा झेल पाएंगी, ना उसका कहर। और इस बात की गांठ बांध लो। सॉरी ताऊ जी कि हमारे अपने इस प्लान के बारे में हमने आपको पहले से नहीं बताया। हमारी राय के बिना तूने इस खेल को अंजाम कैसे दिया चकोरी? तारे को क्या लगा कि मैं अपनी बातें पेट में पचा नहीं सकूंगा, सब कुछ जाके मासा को बोल दूंगा? अरे एक शरीर और परछाई का साथ है हम दोनों का, समझी? खेल के शुरू होने से लेके उसको अंजाम देने तक सब कुछ हम लोगों ने साथ में किया है। और इस बार तूने मारे को बताए बिना खेल शुरू भी कर दिया। औरत होना, भली औरत के मन को आज तक कोई भेद पाया है? जो किया रसाल के दिल में समर के लिए हमदर्दी और भरोसा पैदा करने के लिए किया है। और तुझे इसलिए ना बताया ताकि तेरा जो गुस्सा है वो सच्चा लगे और हमारा नाटक भी सच्चा लगे। अब तो बस रसाल को ये सोचना है कि समर बुरा इंसान नहीं है, बुरी मैं हूँ और मेरे वजह से वो मजबूर है। अब समर चाहे रसाल के साथ कितना भी बुरा सलूक कर ले, रसाल यही सोचेगी कि वो एक अच्छा इंसान है और वो समर के चुंगल में फंस रही है। रसाल को ये लगता है कि समर के दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो रहा है। तो बस मेरे बिछाए हुए जाल में मेरी ही तीखी मिर्ची उलझती रही और मेरा बेटा समर, तूने तो ये साबित कर दिया कि तू मुझे कभी धोखा नहीं देगा। बस यही पट्टी ना रसाल की आंखों के ऊपर बांध के रखना कि तू बुरा नहीं है, बस मजबूर है मेरे कारण। कड़क, मैं इस घर का मालिक हूँ और आप हमारी धर्म पत्नी, यानी कि इस घर की मालकिन, इस घर की लक्ष्मी। और घर की लक्ष्मी का घर पे राज होना चाहिए। आज से इस घर में सब आपका हुक्म मानेंगे और मैं भी आपसे बिना सलाह लिए कोई फैसला ना करूंगा। तुझे नहीं लगता ये तेरे ख्वाबों की बुलबुलें हैं? तुझे क्या लगता है तू अपने मुंह में या मिट्ठू बनेगा और फड़फड़ाएगा कि ये हवेली तेरी है, सब कुछ तेरा है? पर एक बात बताऊं, नजर तो यही आता है कि इस हवेली का एक एक दिन का सिर्फ चकोरी के इशारे समझता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है शिवा। भाई साहब छोड़िए, भाई साहब वो काका को छोड़ दीजिए। शिवा, क्या तमाशा लगा रखा है? छोड़ उन्हें। शिवा, मैं कहती हूँ छोड़। इतनी नफरत, हम दोनों को मारने चला था तू। कड़क, कड़क जी, हमारी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं? मुझे सता के तेरे अंदर के जानवर को सुकून नहीं मिला जब खून खराबा करने पे उतर आया तू। इसलिए लाया मुझे धौलपुर से यहाँ तक कि यहाँ आके खूनी बन जाए और मैं एक खूनी दरिंदे की पत्नी कहलाऊं। क्यों किया मूंग काका साहब पे हमला? अरे मैंने हमला ना किया है, उन्होंने मुझ पे वार किया। पहली गोली उन्होंने दागी, मैं अपना बचाव कर रहा था। कड़क, मुझे ना तेरी बातों पे रत्ती भर भरोसा नहीं है शिवा। क्यों करेंगे वो तुझ पे वार? इसलिए कि तू ये जायदाद पे मालिकाना हक जताना चाहता है। इतनी सी बात पे वो तुझ पे हमला करेंगे और तू अपने आप को बचाने के लिए उन पे हमला करेगा? हाँ? आपने लगता है कि मन ने जायदाद का लालच है। हाँ। जो ऐसा होता ना तो इतने साल आपके घर में चाकर बन के ना रहता मैं। जो बछड़ तुम्हारे से चाहती है ना, वो मैं दे ना सकता। तू जानती ना है कि मन ने इन लोगों से इतनी नफरत क्यों है। जो जानती होती ना, तुम्हारे को इतनी मुश्किल में कभी न डालती। भाई साहब बता दीजिए ना कि क्या वजह है, क्यों है आपको इतनी नफरत?
माना आप भाभी साहब को ना बता सकते, लेकिन हमारे बीच तो कभी कोई बात ना छुपी ना, फिर क्यों ना बता रहे मुझे? तू अच्छे से जानती है कि मैं इस सवाल का जवाब दूंगा ही ना।